करने का कार्य करते रहें। और आज हमारे जिस तरह से आपको सबको पता है कि आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है और फर्स्ट फेज यहाँ पर हरियाणा में हो चुका है। और जिस तरह का भारी जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ करके आया और सुबह 6 बजे इतनी भीषण सर्दी में और कोहरे में 21 दिसंबर की सुबह 6 बजे जो जबरदस्त वहाँ पर रैली का आयोजन हुआ और उसके बाद वहाँ से लेकर के फरीदाबाद तक जो भारी जनता का भरपूर प्यार और सहयोग और समर्थन मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने फरीदाबाद की जनता को, मेवात की जनता को, पलवल जिले की जनता को, गुड़गांव जिले की जनता को और पूरे हरियाणा भर से जो कार्यकर्ता इस मौके पर आए, उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेकंड फेज ये कल शाम को राहुल जी शनौली खुर्द जो समालखा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर एंटर करेंगे कल शाम को, और परसों सुबह 6 बजे वो 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानीपत पहुँचेंगे। और पानीपत में पूरे हरियाणा प्रदेश स्तर की बहुत बड़ी एक विशाल रैली का आयोजन हुड्डा चौक सेक्टर 13-17 का जो चौक है उस पर ये आयोजित की जा रही है। और मैं समझता हूँ ये रैली अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगी। तो लोगों में बहुत भारी जोश और उमंग और उत्साह है। उसके लिए न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि जो आम जो जनमानस है उसमें जो राहुल जी के प्रति जो प्यार उमड़ रहा है, जो उनके जो मूल जो कारण, जिन उद्देश्यों को लेकर के राहुल जी ने यात्रा शुरू की, चाहे वो नफरत को छोड़ने की, प्रेम प्यार भाईचारे को बढ़ाने की, आपसी सद्भावना पैदा करने की, सर्वधर्म समभाव करने की, साथ ही जो एक आर्थिक जो नीतियां जो देश में चल रही हैं जिससे एक महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था ढहती जा रही है, डॉलर का दिन प्रतिदिन हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के सामने, और साथ ही जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उसमें हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। 37.4% का ताज़ा आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के, जो अपने आप में भयावह है। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे 1,82,000 पद खाली हैं। 32 बार हरियाणा प्रदेश में पर्चे लीक हुए हैं। मैं समझता हूँ एक षड्यंत्र के तहत ये पर्चे लीक किए जा रहे हैं। पर्चे लीक के बाद में उनको ख़त्म कर दिया जाता है। नौकरियों के साथ में हमारे युवाओं के साथ एक मजाक इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नौकरी किसी को मिल नहीं रही, और ऊपर से जो केंद्र की ये अग्निवीर योजना है, इसने और जो है आग में घी डालने का काम किया है। तो युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सेना में हमारे हरियाणा प्रदेश की आबादी 2% के विरोध में, सेना में 10% हमारी साझेदारी है। हरियाणा हर 10वां सैनिक हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा से सबसे अधिक सेना में परसेंटेज के हिसाब से हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे सेना में जाते हैं। और फौज के अधिकारी भी बहुत हुए, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सभी पदों पर सभी तीनों सेनाओं में हमारे प्रदेश का बहुत वर्चस्व रहा है। लेकिन अब ये अग्निवीर योजना एक ऐसी घातक योजना आई है जिससे लोगों में, युवाओं में एक गुस्सा है, उनके साथ में विश्वासघात भी है। क्योंकि ये कहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। सिपाही की ट्रेनिंग की भी 14 महीने में होती है। तो एक फौजी सैनिक 6 महीने में तैयार होकर के चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं जा सकता। तो ये एक मजाक है। 2 साल तो 2.5 साल तो सैनिक बनने में लग जाते हैं और ये 4 साल में रिटायर कर देते हैं।
तो इस तरह की जो योजना आई है ये भी एक मजाक के रूप में है। तो इस तरह से हमारे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज पीपीपी ये परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4,91,562 बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, 35,000 के लगभग विधवाओं की पेंशन काटी गई है, 12 लाख लोगों के गरीबों के बीपीएल परिवारों के उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तो इस तरह से ये जो सरकार है गरीबों के साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ में जो इस तरह के मजाक पैदा कर रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों में गुस्सा है। और मैं समझता हूँ 6 तारीख की बहुत ज़बरदस्त रैली इस गुस्सा के कारण ये होगी। और फिर 7 तारीख को करनाल जिले में, 8 को कुरुक्षेत्र में, 9 को भी कुरुक्षेत्र से होते हुए अम्बाला में जाएंगे और 10 तारीख को अम्बाला जिले से होकर के पंजाब को हैंड ओवर करेंगे 10 तारीख की शाम को। तो इस यात्रा के लिए भी हमने सबको आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं और आम आदमी का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियों पर राहुल जी ने जो फोकस किया है पूरे देश का, आने वाला समय कांग्रेस है और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। पानीपत रैली में कितनी भीड़ आएगी? पानीपत रैली में अभूतपूर्व वो रैली होगी और मैं समझता हूँ अब तक हरियाणा में इतनी बड़ी रैली कोई नहीं होगी। हरियाणा के खेल मंत्री ने हाल में इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है नकली इस्तीफा है, क्या कहेंगे? अब आप देख सकते हैं कि भाई ये सरकार कहाँ कहती थी कि भाई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा देने वाली सरकार आज किस तरह से हो रहा है। इनका जो खेल मंत्री पर एक लड़की ने, कोच ने आरोप लगाया, सारी बातें की और वो सारे उसमें डीजीपी को भी ऑफिस में वहाँ वो फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फ़ोन किया, सब तरह से उसको जब कहीं भी रास्ता नहीं मिला तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने विभाग लौटाया है। मंत्री आज भी बने हुए हैं, जब मंत्री होते हुए उन पर क्या कोई पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर डीएसपी क्या कोई मंत्री के खिलाफ कोई क्या जांच करेगा? उससे ही ये पता लगता है कि इनकी नीयत में खोट है। और नहीं तो मंत्री को विभाग नहीं, अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे कि पीड़िता को न्याय मिल सके और उनके मुताबिक जो और जांच होनी चाहिए। सीएम साहब कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। सीएम साहब इनके, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो ना नीयत इस तरह की, इनके जो मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि भाई कैसे नहीं हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। नहीं, मुख्यमंत्री को उसका इस्तीफा लेकर के कहना चाहिए कि भाई तुम पहले जो आरोप लगा है उसको आप जब पाक साफ होकर निकलेंगे तब आपको दोबारा मंत्रिमंडल में ले लेंगे, जब तक जो है आपको मंत्री परिषद से अलग किया जाता है। तो इससे ही तो पता लगता है। सर, संगठन के गठन को लेकर प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और कब तक धरातल पर नजर आएगा संगठन? भारत जोड़ो यात्रा के बाद में संगठन धरातल पर नजर आ जाएगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करेंगे, हर एक गांव में, हर एक वार्ड में, मोहल्ले में, सब जगह अभियान चलेगा। और जो पूरी तरह से जो, इसीलिए जब संगठन बन जाएगा साथ ही वो उससे पहले संगठन बन लेगा। तो हाथ जोड़ो अभियान का सर क्या प्रारूप होगा और किस उद्देश्य के साथ ये अभियान शुरू होगा? लोगों में कनेक्टिविटी पैदा करने की, लोगों में अपनी बात का प्रचार और प्रसार करने का, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो चल रहा है उनको बेनकाब करने का ये काम रहेगा। हर गांव में, हर मोहल्ले में जाएंगे, सबसे मिलेंगे, यही उसका। अभी संगठन ना होने का कितना नुकसान मानते हैं?
नहीं, कोई नहीं संगठन में। अब आप देख रहे कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है। सर, आज SYL के मुद्दे पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है आज, और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, तो क्या लगता है किसकी इच्छा शक्ति में कमी नजर आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति में कमी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था, अब ये जो ना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2016 का फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अब दोबारा 2022 में इनको फटकार लगाई कि उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। 2016 में सरकार इनकी बीजेपी की केंद्र में, उनका जिम्मेदारी थी कि इसको पूरा करें, तो वो क्यों नहीं करते। असल में इसमें है तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। सर, आपने अभी कहा कि 10 लाख पेंशन लगभग हरियाणा में कट चुकी है, वृद्धा पेंशन हो या बुढ़ापा पेंशन, तो क्या हरियाणा 10 लाख नहीं, 5 लाख 4,91,562 और 35,000, 5.25 लाख। 5.25 कट चुकी है, तो क्या हरियाणा जो कांग्रेस है कहीं भी धरातल पर इसका विरोध करती नजर नहीं सब आती? जगह कर रहे हैं सारे जो ना मीडिया के माध्यम से भी, और वहाँ उसमें सेशन में, विधानसभा के सेशन में सारे मामले उठाए हैं और जनता के बीच में ला रहे हैं। ये भारत ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में गांव गांव में जाएंगे, इन सारी चीजों को उनको बेनकाब करेंगे। सर, बीजेपी के बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन को क्लीन चिट दे दी थी, क्या संदीप सिंह को भी क्लीन चिट मिल जाएगी? इनका काम तो लिपापोती करने का है। तो खुद ही कह दिया था कि भाई वो निर्दोष है। ये जब ये खुद ही, वही तो बात है, जब वो खुद ये कह रहे कि निर्दोष है तो इनकी नियत पर शक होता है। महिला कोच का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि उनको करोड़ों रुपए देने की बात की जा रही है, विदेश भेजने की बात की जा रही है, धमकियां फोन पर मिल रही हैं, बयान वापस लेने की बात की रही है। कांग्रेस कैसे उसके साथ खड़ी होगी? ऐसे इसकी जांच होनी चाहिए। अगर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं तो इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, और बल्कि सिटिंग जज से होनी चाहिए, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से होनी चाहिए। कांग्रेस कैसे खड़ी होगी उस बेटी के साथ? बिल्कुल उसकी आवाज उठा रहे हैं सभी माध्यम से, जो भी है लोकतांत्रिक माध्यम से, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उसके माध्यम से उठा रहे हैं, और बाकी इनको चुनावों में जवाब देना पड़ेगा। सर, साहब, एक मुद्दा चल रहा है, यहाँ जो राशन कार्ड कटे हैं ट्रिपल की पहचान पत्र का, उस पर क्या आरोप लेके चल रहे हैं? अभी तो बताया अध्यक्ष जी ने सारा जो अपना घोटाला ये हरियाणा में चल रहा है उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है, और घोटालों की ये सरकार है। अभी जो 30 तारीख तक हाउस टैक्स रिबेट का जो इन्होंने पूरे हरियाणा में एक जो पूरा वो इन्होंने ऐलान किया था, हाउस टैक्स की आईडी के नाम पर ही यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, काउंसिल्स में, कमेटी में लोग दर की ठोकरें खाते रहे और अपने अपने घरों की, दुकानों की आईडी नहीं बनवा सके, और वो सारा समय ऐसे ही निकल गया, लोग लुटते रहे और सरकार ने उस बारे में कोई गौर नहीं किया। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले दिनों राहुल जी जब फरीदाबाद आए थे तो हमारे दोनों जिलों का जो जीवन रेखा है वो ये यमुना कैनाल, आगरा कैनाल और गुड़गांवा कैनाल है। इसमें जो जहरीला पानी आ रहा है, हमने ये मुद्दा उस दिन वहाँ उठाया था कि भाजपा के 8 साल के शासन में इस पानी की सफाई का कोई भी प्रयास भाजपा की सरकार ने नहीं किया। उसके हमारा ये मुद्दा उठाने के बाद विधानसभा के सत्र में तमाम भाजपा के नेताओं ने कॉलिंग अटेंशन मोशन जो वहाँ दिया, तो हम उम्मीद करते थे कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का ऐलान ये सरकार इस हमारे दोनों जिलों के जो अंदर एक गंदा पानी या विषाक्त बना हुआ है, स्रोत में मिला हुआ है, पशुओं की बीमारी का कारण है, हमारे बुजुर्ग बच्चों की सेहत पर जो विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन तो उन्होंने लगाया, सरकार ने जो जिम्मेवारी से जवाब देना था, हमारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए कोई कदम उठाने की उम्मीद हम करते थे, वो भी सरकार ने नहीं उठाया। और ये आज फरीदाबाद में सीवर की दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत, यहाँ का जो वायु प्रदूषण है पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। कहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद का ये जो भाजपा की सरकार बखान करती रही, लेकिन आज फरीदाबाद की जो हालत है आप सबके सामने है। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात रहे, कॉमन सिटी भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ कॉरपोरेशन का इलाका नजर नहीं आ रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि ऑनलाइन जितनी भी इनकी स्कीमें हैं
चाहे वो हथियारों के लाइसेंस बनाना या उनको रिन्यू करना या ऑनलाइन जितनी भी सेवाएं हैं, अगर आप रिश्वत देते हैं तो ऑनलाइन सेवाएं धरी रह जाती हैं, पैसे देने वालों के काम होते हैं। आम और शरीफ आदमी दर दर की ठोकरें खाना। तो आज ये जीएसटी का जो आपने देखा 1.5 लाख करोड़ की रिकॉर्ड आमदन का ऐलान भाजपा की सरकार ने किया है कल के अखबार में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जीएसटी गरीब और कमेरे वर्ग के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर एक इनकम टैक्स की तरह भाजपा ने इसको लादा है। 1.5 लाख का ऐलान करते हैं कि आमदन हुई, लेकिन वापस कितना जाता है उसका ब्यौरा आज तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि जितने कॉरपोरेट हाउसेज हैं, कंपनीज हैं, वो कुछ भी खरीदते हैं उनकी जीएसटी वापस आती है। केवल मात्र आम आदमी जो कमेरा वर्ग है, दुकानदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं या आप जैसे भाई पत्रकार साथी हैं, वो कोई भी बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो उनकी जीएसटी वापस नहीं होती। जीएसटी वापस होती है कंपनीज की, कॉरपोरेट हाउसेज की। तो ये जीएसटी इस देश के ऊपर लानत है, खास करके गरीब और कमजोर लोगों के लिए, किसान मजदूर के लिए ये एक बहुत बड़ी आफत है। और इस सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म है तो इसको जीरो कैटेगरी में, जो आम आदमी बाजार से सामान खरीदता है उस जीएसटी को जीरो कैटेगरी में लाना चाहिए। और जो कॉरपोरेट हाउसेज और कंपनीज की जीएसटी वापस की जा रही है, इसको वापस करने से बंद करना चाहिए और उसका फायदा आम जनमानस को देना चाहिए। लेकिन धर्म की आड़ में आज ये भाजपा इस देश के लोगों का शोषण कर रही है, बेरोजगारों को बर्बाद कर रही है, किसान मजदूरों को बर्बाद कर रही है। महंगाई का ये आलम है, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आज बिजली की छापेमारी, आज जीएसटी की छापेमारी, इनकम टैक्स और आईडी का जो दबदबा बना हुआ है, उन सब बातों से देश के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जो आज मंदी फिर से देश में जो दाखिल हो रही है, ये सब बीजेपी की करतूतें हैं, इनके काले कारनामे हैं, इनके नकली जो लोगों के सामने इनकी जो किए हुए कार्यक्रम है, ऐलान है, वो सब झूठे हैं। तो हम तो आप लोगों से ही उम्मीद कर सकते हैं, नववर्ष के उपलक्ष्य में जहां आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपसे निवेदन है कि लोगों को जागरूक करें। और ये भाजपा कहीं भी किसी चौपाल पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ बैठ करके बहस करे कि कौन से जन कल्याण के कार्यक्रम ये चला रहे हैं। केवल बड़े बड़े घरानों को, उद्योगपतियों को, अंबानी अडानी जैसे रईस लोगों को, उनको बचाने का प्रयास है। आम जनमानस को बर्बाद करने का, नौजवानों के भविष्य को खराब करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। उदयवान जी, आपको देश प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से कितनी मजबूती कांग्रेस को मिली? वो तो अध्यक्ष जी बता ही चुके हैं। और इतना बड़ा जन सैलाब, बहुत मजबूती पूरे प्रदेश के अंदर आ रही है और पूरा जन सैलाब निकल के आ रहा है। आम जनता पूरी तरह से, बल्कि मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, आप हमारे भाई बंधु हैं। जब से चौधरी उदयवान जी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के अंदर, तो हम तो तब से ही बहुत बड़ा जन सैलाब देख रहे हैं। ये तो हमारे जिले के लिए, दोनों जिलों के लिए, इलाके के लिए, आप सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। राहुल गांधी यात्रा करके गए, लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं बाजारों में हैं कि अगर उसको भुनाने का काम यहाँ के स्थानीय लोग करते, स्थानीय कांग्रेसी करते, तो उसका और ज्यादा कुछ दिनों तक इम्पैक्ट रहता। क्योंकि यात्रा जिस गति के साथ गई, तीव्रता के साथ गई, लोगों ने कुछ देर तो देखा लेकिन उसके बाद भुला गए। क्या यहाँ के स्थानीय कांग्रेसों को उसको भुना कर रखना चाहिए था? नहीं, कोई नहीं बोल रहा, सारे कोई नहीं बुला रहा। सारे कांग्रेसी बिल्कुल सड़क पर हैं। अभी पूरे कांग्रेसी सब जगह मिलकर के भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज के लिए लोगों को प्रेरित करने जा रहे हैं, उसी तरह से जुड़े हुए हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा 6 तारीख को परसों ही है। परसों आप लोग आमंत्रित हैं, आप आइए, देखिए। और 6 तारीख को कितनी जबरदस्त ये होती है। और आप सभी का तलाल साहब, फरीदाबाद में सबसे बड़ा घोटाला 200 करोड़ घोटाला नगर निगम में हुआ। बहुत मुद्दे हो चुके हैं, अब इन्हीं को उदयवान जी, बहुत है। उदयवान जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टीम दीपेंद्र हुड्डा काफी निखर कर सामने आई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि युवाओं को जोड़ने में कांग्रेस और ज्यादा कामयाब होगी अगर वर्ष 2024 के चुनावों के संदर्भ में देखें? निश्चित तौर से युवा भी, महिलाएं भी, हमारा सभी जो आम जनमानस है उसमें सभी में
बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर काम चल रहा है। सर आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस के अन्य प्रकोष्ठ हैं उनको भी अभी संजीवनी की कुछ जगह पे जरूरत है, क्योंकि मेन धारा में अभी तक वो नहीं आ पाए हैं? बिल्कुल सारे प्रकोष्ठ आप देखेंगे बहुत जल्दी ही। अभी मुझे 6 महीने हुए अध्यक्ष बने, 8 साल से संगठन नहीं बना पूरी तरह से तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही यहाँ से निकलेगी उसके बाद में सबके सामने आ जाएगा। सारे प्रकोष्ठ जो है वो बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। पूरे कांग्रेस जन सड़क पर हैं आज भी, चाहे बेशक संगठन नहीं है लेकिन कांग्रेस जन सबको पता है, सबको पहचान है कि कांग्रेस अध्यक्ष जी इसको कहाँ जिम्मेदारी दी जाती है वो अभी जिम्मेदारी दे रहे हैं। और सभी आप देखेंगे कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सभी कांग्रेस जन सभी वार्डों में सभी गांवों में आपको सक्रिय नजर आए। अध्यक्ष जी 200 करोड़ का आप आते हो तभी नजर आते हैं ये, और कोई प्रोटेस्ट और कोई वैसे इनको फोन मिलाओ तो दर्शन ही नहीं होते इनके। अध्यक्ष जी 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में हुआ नगर निगम में, और जो बल्लभगढ़ विधानसभा जहाँ बैठे हैं सबसे बड़ा जो घोटाला यहीं पर था, लेकिन खानापूर्ति की केवल अधिकारी कुछ उसमें फंसे गए और उनको भी अब बरी कर दिया गया है। वो सारी इंक्वायरी हुई है। हर बार खूब आपने विधानसभा में इतने जबरदस्त ढंग से उठाया था। हमारे एक विधायक तो कई महीने नंगे पैर लेकिन फिलहाल वो भी चुप है। भी तो ये सरकार घोटाला की सरकार है। एक घोटाले थोड़ी इसमें रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, खनन घोटाला, यहाँ पे सारे नगर निगम में घोटाले हुए हैं। अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें सारा चीज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।